हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, दोपहर के समय में हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं और सुबह और शाम में दोस्तों आपको लगातार टेस्ट मिल रहा है। अगर आप उन्हें नहीं लगा रहे हैं तो जरूर लगाइए, शाम के 7 बजे और मॉर्निंग में 5:30 बजे। दोस्तों, भारतीय संविधान के स्रोत जो कि 101% आपके एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लिए हैं। आप सभी को ध्यान से आंसर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों लिया गया है आपका भारत शासन अधिनियम जो था आपका 1935 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी से जाएगा। और दोस्तों 1935 में ही आपका आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल को। इसके बाद 1948 में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कि नेशनलाइजेशन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, बताइए। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान या फिर अमेरिका? जो बिल्कुल से हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक रेट हो जाएगा, जहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था को हम लोगों ने लिया है। और दोस्तों ब्रिटेन के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, जिनको कोरोना वायरस हो गया था, और यहाँ की मुद्रा दोस्तों क्या है, तो पाउंड स्टर्लिंग, याद रखिएगा। अगले दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो दिया गया वो कौन से संविधान से लिया गया? ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का, बताइए। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन या फिर जापान? जी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कनाडा, तो कनाडा में सिंगल सिटीजनशिप है कि डुअल सिटीजनशिप है? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निर्वाचन राष्ट्रपति का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ये प्रावधान कहाँ से लिया गया, कौन से देश से लिया, बताइए। कनाडा, अमेरिका, रशिया या फिर ब्रिटेन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। बिल्कुल से दोस्तों ये अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, और भारत का राष्ट्रपति मैंने बताया है आर्टिकल नंबर 52 से इसका संबंध है। 54 में इसका इलेक्शन होता है, 57 में पुनः इलेक्शन होता है, 60 में इनका शपथ होता है, 61 में आपका इम्पीचमेंट महाभियोग है, और 72 में जो क्षमादान की प्रक्रिया होती है। ये सारे बहुत बार पूछे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 50 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में महाभियोग जो मैंने बताया आर्टिकल नंबर 61 की का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? महाभियोग, बताइए। रूस से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया, अमेरिका से या फिर जापान से? करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका से लिया गया यहाँ पे महाभियोग इम्पीचमेंट। और रिसेंटली अमेरिका के ही जो कि प्रेसिडेंट पे महाभियोग की प्रक्रिया को चेक किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ। आप वहाँ भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज देख सकते हैं। वेरीफाइड एंड स्टार एजुकेटर अनअकैडमी, लगातार वहाँ पे भी कोर्सेज में लॉन्च कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे देखिए ये कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है जो कि 5 अक्टूबर से स्टार्ट भी हो चुका है, जो दोस्तों आपका स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स के ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैं लगातार लॉन्च कर रहा हूँ, जो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। और आप लोगों के लिए एक दोस्तों फ्री टेस्ट है जो कि एनटीपीसी का चैंपियनशिप है। ये स्टार्ट हो रहा है आपका 10 अक्टूबर से और चलने वाला है आपका 1 नवंबर तक। आप लोग फटाफट जाके इसको एनरोल कीजिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन में सिंपली आप जाके सर्च कीजिए आरआरबी एनटीपीसी चैंपियनशिप, और आसानी से वहाँ से आप उसको चैंपियनशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसको जीतते हैं तो आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री में भी मिलेगा, तो जरूर से दीजिएगा जाके, जो कि डेली 12:30 बजे, दोपहर में 2 बजे और 5 बजे टेस्ट लिया जा रहा है, रीजनिंग, मैथ और आपका जीके जीएस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए छठवां है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार, रशिया? जी ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है यहाँ पे। फंडामेंटल राइट्स हमारा कहाँ से लिया गया है? जी बिल्कुल सही, ये लिया गया है अमेरिका से। जो हमारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये लिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से। अगला देखिए, भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक सदन प्रणाली को किस संविधान से लिया गया है? जो द्विसदनात्मक है दोस्तों ये आपका लिया गया है, देखिए ब्रिटेन से लिया गया है। बिल्कुल सही, 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है? तो आपको बताना है यहाँ पे जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कौन से देश से लिया गया है? जी बिल्कुल सही, ये लिया गया है आपका आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नौ क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि किस संविधान से लिया गया है? जी हाँ, संविधान संशोधन अमेंडमेंट, जो तकरीबन अब 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट भी आते हैं, मैं बताऊंगा। बिल्कुल से दोस्तों यहाँ पे देखिए दक्षिण अफ्रीका इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। एक बहुत ही फेमस अमेंडमेंट जो बहुत बार आता है आर्टिकल नंबर 61, जिसमें वोट देने का अधिकार को 21 से घटा के 18 कर दिया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची, चलिए बताइए यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट जो लिया गया है कौन से स्टेट कौन से कंट्री से लिया गया है? रसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी देखिए
ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस प्रकार मैं स्टैटिक जीके का टॉपिक वाइज डेली कवर करूं या फिर करंट अफेयर्स कवर करूं दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मैं लगातार चीज़ों को आप तक प्रोवाइड करूँ। डेली 3 वीडियो चैनल पे आ रहे हैं, हमारा जो सेकंड चैनल है उस पर भी लगातार वीडियो मिल रहे हैं, तो आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली बेसिस पे इन सभी को जरूर लगाइएगा, ठीक है। एंड चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, जिससे लगातार आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। अगला देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार आया हुआ है। बताइए कहाँ से लिया गया है यहाँ पे, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से देश से लिया गया? जो बिल्कुल सही, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया। जो प्रीएम्बल्स की लैंग्वेज है, भाषा है, वो कहाँ से लिया गया? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो चलिए बताइए, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड, जापान, दक्षिण अफ्रीका, फिर रशिया। बिल्कुल से दोस्तों ये लिया गया है देखिए रशिया से। व्लादिमीर पुतिन जहाँ के तत्कालिक प्रेसिडेंट है, जो कि 2036 तक रहने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो यहीं से लिया गया, 51A, ठीक है। अगला देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी सबसे पहले? पार्लियामेंट्री गवर्नेंस जो है सिस्टम डेवलप किया गया था कब, कहाँ से? दोस्तों सबसे पहले ये ब्रिटेन से डेवलप किया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था को कहाँ कहाँ से लिया गया है? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए। तो सॉरी, यहाँ पे देखिए मेरे से टैप हो गया। 19 भारतीय शासन अधिनियम 1935 में देखिए ये लिया गया है। चलिए अच्छा आगे बढ़ जाते हैं हम। अब भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहाँ से लिया गया, ये बताइए। जो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, रिसेंटली परिवर्तित भी किए गए हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से इनको लिया गया है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि भारत के प्रथम जम्मू कश्मीर के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्हीं के द्वारा दोस्तों उन्हीं को रिसेंटली बनाया गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया? चलिए बताइए, आपको बताना है यहाँ पे ये कहाँ से लिया गया है। विकसित हुआ तब तो उन्होंने बता दिया दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, जहां से विकसित हुआ है वहीं से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, जैसे मैंने आपको बताया कहाँ इसका विकास हुआ, तो ब्रिटेन से हो जाएगा इसका। अगला देखिए, भारतीय संविधान के विधि का शासक का अधिकार, ये प्रणाली जो कि किस देश से लिया गया है? बताइए। द लॉ ऑफ द रूलर ऑफ द लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? दोस्तों ये लिया गया है, ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए आपका ब्रिटेन से क्या क्या हो गया, ध्यान से देखिए। आपका संसदीय शासन प्रणाली जो विकसित हुई कहाँ पे? ब्रिटेन में हुई थी। और विधि का शासक, ये भी आपका ब्रिटेन से ही है। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है, ये किस देश से लिया गया है? ठीक है, बताइए। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, अमेरिका, जापान, रसिया या फिर ब्रिटेन? जी बिल्कुल सही, ये भी आपका ब्रिटेन से ही लिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ठीक है। तो 3 आप लोग को याद रखना है यहाँ पे, कौन कौन से? संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, इसके बाद विधि का शासक का अधिकार जो होता है संविधान में, वो भी ब्रिटेन, और भारतीय जो संविधान में मंत्रिमंडल की व्यवस्था है वो भी आपका ब्रिटेन हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में जो विधायी प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये भी देखिए, क्योंकि इसका आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ये भी आपका ब्रिटेन ही है, तो याद रखेंगे, किसी भूलना नहीं है। विधायी प्रक्रिया जो है आपका लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है, ये भी आपका ब्रिटेन से ही लिया गया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? चलिए ये क्वेश्चन बताइए आप लोग कमेंट करके। जुडिशियल अथॉरिटी कौन से देश से? अभी तक मैंने 4 आपको ब्रिटेन से बताए हैं। जी बिल्कुल सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन में आपका अमेरिका इज द राइट आंसर। जुडिशियल पॉलिसी है दोस्तों, वो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसका क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चतम जो सर्वोच्चता का प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया है? संविधान की सर्वोच्चता मतलब संविधान ही सबसे बड़ा है। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल से हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21वां 22वां, भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया? जो अलग अलग शक्तियां स्टेट में अलग है और आपके सेंट्रल में अलग है, ये कहाँ से लिया गया? रशिया, अमेरिका, आयरलैंड, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ग्रेड हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद को किस देश के संविधान से लिया गया है? जी बिल्कुल सही, राज्यसभा का सभापति तत्कालिक वेंकैया नायडू, जो कि भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका अमेरिका से लिया गया, ये भी बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात को किस देश के संविधान से लिया गया? वित्तीय आपात को किस देश संविधान लिया गया? देखिए, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो वित्तीय आपात दोस्तों जो लिया गया है इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अब देखिए 4 अमेरिका से हो गए, कौन कौन से 4 मैंने ब्रिटेन से बता दिए। वित्तीय आपात आपका जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और आपका जो लेजिस्लेटिव सॉरी हाँ जो संविधान की सर्वोच्चता का अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और संविधान में जो न्यायिक अधिकार है जुडिशियल अथॉरिटी है वो भी अमेरिका से, ठीक है। तो 5 अमेरिका से मैंने बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक जो कि पुनरावलोकन को किस देश से लिया गया है। न्यायिक न्यायिक जो है आपको बताना है, जुडिशियल रिव्यू जो होता है, रशिया, जापान, अमेरिका, क्योंकि संविधान भाई हमारा सभी से मिलकर बना है और ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो कि कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, 26वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद किस देश के संविधान से लिया गया। आपको बताना है प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया है, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल सही, जो प्रधानमंत्री का पद है दोस्तों ये आपका ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे ब्रिटेन। और प्रधानमंत्री का संबंध किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल नंबर 75 से प्रधानमंत्री का संबंध है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में विधि का निर्माण की प्रक्रिया, जी हाँ प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, ये कहाँ से लिया गया, विधि का निर्माण, रशिया। देखिए क्योंकि ब्रिटेन बहुत ज़्यादा हावी था पहले, तो मैक्सिमम जो हमारा है ब्रिटेन से बहुत कुछ लिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ओ। आपने उसके पहले मैंने 4-5 बताए आपको, देखिए ये भी है आपका जो कि प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, ये भी आपका ब्रिटेन से ही लिया गया। 28वां देखिए, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। जैसे आपको पता है कि लोकसभा के सभापति, हाँ अभी तत्कालिक 17वीं लोकसभा के सभापति कौन है, तो ओम बिरला है, ठीक है। तो सृजन होता है भाई लोकसभा में प्रधानमंत्री का ही है, तो यहाँ पे ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया। अब 7वां मैं आपको बता रहा हूँ जो कि ब्रिटेन से संबंध रख रहा है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश के संविधान से लिया गया। निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, कौन सी प्रक्रिया जो होती है, इसमें से ये कौन से देश से लिया गया निर्वाचन प्रक्रिया, दोस्तों ये लिया गया है ब्रिटेन से। ये भी आपका देखिए ऑप्शन नंबर ब्रिटेन, और मैं 8वां बता रहा हूँ आपको ब्रिटेन से। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप एकदम याद करते चले, रटते चले। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो लिया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, सीटों का आवंटन। दोस्तों आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मैं पीडीएफ का लिंक आपको नीचे दे दूंगा, टेलीग्राम जो चैनल है वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा इसका। बिल्कुल से दोस्तों ये आयरलैंड से लिया गया। अब याद है देखिए, जो कि अलॉटमेंट ऑफ सीट इन राज्यसभा, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो आपका आयरलैंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में राज्यसभा में मनोनयन जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया। जो मनोनयन होता है यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे नॉमिनेशन जो होता है वो कौन से देश से लिया गया राज्यसभा में। जब बिल्कुल सही, ये लिया गया है आपका आयरलैंड से ही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अब आयरलैंड से 2 देख लीजिए कौन कौन से हैं। जो संविधान में सीटों का आवंटन होता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो होता है आयरलैंड से लिया गया। और राज्यसभा में जो मनोनयन होता है यहाँ पे नॉमिनेशन इन राज्यसभा होता है, ये भी आपका आयरलैंड से लिया गया। अगला देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव की विधि किस देश के संविधान से लिया गया। जो चुनाव की विधि है, अमेरिका, रशिया, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन। प्रधानमंत्री वाला आपने बताया था, और दोस्तों ये आपका आयरलैंड से ही लिया गया है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, आयरलैंड। 33वां देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध, चलिए बता दिया मैंने, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देखिए, बी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। 34वां देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंध जो है ये किस देश से लिया गया है। फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। दोस्तों ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों हमारा जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है, जिसको 2 साल 11 माह 18 दिन के समय में बनाया गया और 64 लाख रुपए खर्च किए गए, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, बस समय लगा इसको बनाने में। तो अलग अलग जो देश है उनके संविधान से चीजें ली गई हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। और 101% क्वेश्चन आपसे पूछा था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन को किस देश के संविधान से लिया गया है। जो संयुक्त अधिवेशन है बताइए कौन से देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस या फिर फ्रांस। बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए बी, ऑस्ट्रेलिया से करेक्ट हो जाएगा बी। दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। अदर बहुत सारे वीडियोस मैं आपको लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो लगातार मोटिवेशन एंड प्यार आपका मिलता है लाइक से, तो जरूर इसको बरसाइए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पहले होंगे चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिएगा, इससे लगातार आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। इसका पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, आप जाके वहाँ सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं बराबर आप रिवीजन करने के लिए। इस चैनल के लगभग सभी पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो आप जरूर से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे अपने शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।